डिस्कस की सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री। पहले हम ओरिजिन के बारे में, फिर हम किसी जनरल एच के, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम चेक करना चाहते हैं कि आया हमारे पास पॉइंट्स या फंक्शंस या जो ग्राफ्स हैं वो इस ओरिजिन के अबाउट वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सही है, तो पहले हम पॉइंट का डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट गिवन हो एक्स वाई एंड आप फाइंड करना चाहते हैं इसका मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, तो आप क्या करोगे, वो आपके पास होगा -x - y, यानी कि x का भी आपने साइन चेंज करना है, y का भी आपने साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिन सिमेट्री ऑपरेशन है, ओरिजिन सिमेट्री ऑपरेशन, वो आपने याद रखना होगा। वो आपके पास क्या है कि आपने क्या करना होगा, x को -x से रिप्लेस करो, y को -y से रिप्लेस करो, यानी कि जो आपके पास पॉइंट एक्स वाई है उसमें आपके पास बन जाएगा -x - y। ओके, तो जस्ट आपने दोनों के साइन जो है ओरिजिन के अबाउट, अगर आपने सिमेट्री चेक करनी है तो आपने दोनों का साइन चेंज करना होगा। अब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है 2 और 5, इसका हमने सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। सही है, तो 2 और 5 पॉइंट अपलोड करो तो 2 5 यहाँ पे बनता है और ये मेरे पास ओरिजिन है। अच्छा, ओरिजिन से इस साइड पे ये पॉइंट है ना 2 और 5, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, अपोजिट साइड पे बिल्कुल यहीं कहीं पे पॉइंट आएगा, यहीं कहीं पे। ओके, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि एग्जैक्ट वो पॉइंट क्या होगा। तो वो जो पॉइंट होगा हम क्या करेंगे, 2 और 5 है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दोनों का साइन चेंज करो तो क्या बन जाएगा, -2 और -5। वो क्या बनता है आपके पास, एंड दैट इज़ -2, और ये जो आपके पास है दैट इज़ -5, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। आप देख सकते हैं, देखो इसके इस साइड पे ये पॉइंट 2 और 5 है, इसके बिल्कुल अपोजिट मिरर इमेज में क्या है, -2 और -5 है। ठीक, सो आपने अबाउट ओरिजिन आपने ये वाला ऑपरेशन याद रखना होगा कि आपने एक्स एंड वाई दोनों के साइन आपने चेंज करने होंगे। ओके, अब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो, उसका आपने सिमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आपने -f ऑफ -x फाइंड करना होगा। ओके, यानी कि आपको पता है ना कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x होता है। सही है, अब इस पे आप ऑपरेशन अप्लाई करो, x को -x से रिप्लेस करो, y को -y से रिप्लेस करो, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन ये बन जाएगा -y इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो ये हमारे पास अगर माइनस में दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो y इज़ इक्वल टू -f ऑफ -x, तो ये आपके पास फंक्शन है। सही है, तो इसलिए हम -f ऑफ -x, यानी कि आपने x को -x से रिप्लेस करना है और फंक्शन को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, इसका हम e पावर x का हम सिमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आपके पास क्या करना होगा कि इसको x को इसने ये आपके पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू e की पावर x। अब इसमें पहले आप ऐसे करो, x को -x से रिप्लेस करो तो क्या बन जाएगा, f ऑफ -x दैट इज इक्वल टू e पावर -x बन जाएगा। ओके, फिर हमने ये नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -f ऑफ -x दैट इज इक्वल टू -e की पावर -x। सही है, मैंने x को भी -x से रिप्लेस कर दिया और फंक्शन को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फंक्शन होगा ये सिमेट्रिक होगा e पावर x का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, मतलब कि आपने जहाँ पे x अपीयर होगा उसको -x से रिप्लेस करो और फंक्शन को ओवरऑल आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, स्क्वायर रूट ऑफ x का अबाउट ओरिजिन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो। तो सिंपल है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसको मैं टोटल माइनस से भी मल्टीप्लाई करता हूँ और x को भी -x से रिप्लेस कर लेता हूँ। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर सिमेट्रिक टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास x था उसको -x से रिप्लेस किया और फिर मैंने इसके साथ ओवरऑल माइनस मल्टीप्लाई किया। ओके, इस तरह से आप फंक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब नेक्स्ट हमें कोई इक्वेशन गिवन हो एंड वी वांट टू चेक इफ दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और नॉट, तो आपने जो ऑपरेशन आपने याद करना है, x को -x से रिप्लेस करना है और y को भी -y से रिप्लेस करना है। अगर उस इक्वेशन में कोई चेंज आता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर इक्वेशन एज इट इज़ आता है, सेम आता है, तो आपका वो सिमेट्रिक होगा। तो ये ऑपरेशन आपने याद रखनी है, पॉइंट के लिए भी, फंक्शन के लिए भी और इक्वेशन या कर्व के लिए भी। ठीक, तो हमारे पास ये पहला एग्जांपल है हमारे पास, इसका हम फाइंड करना चाहते हैं इफ दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और नॉट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है, इसमें x को -x से रिप्लेस करो एंड y को -y से रिप्लेस करो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस इंटू -y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ओके, एंड यू नो दैट -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आप ये इक्वेशन देखें और अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखें, क्या दोनों सेम है, यस दैट आर सेम। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, ये जो हमारे पास कर्व है जो कि एक सर्कल बनता है, सही है, वो हमारे पास ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट आपके लिए यह टास्क है कि इसकी आप सिमेट्री चेक करो अबाउट ओरिजिन। ओके, आप इसका कमेंट में आंसर दें।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी जनरल पॉइंट एच के कोई भी हमें पॉइंट गिवन हो, सही है, उसके अबाउट हम सिमेट्री किस तरह से फाइंड करेंगे।